जी अखंड भारत। देखिए, ये जो टर्म है, ये खुद जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उनको खुद नहीं मालूम कि अखंड भारत का मतलब क्या है, कितना भारत अखंड भारत है, कौन सा भारत अखंड भारत है। बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि इस वक्त जो भारत है उसको नफरत से बचाने की, उसको जो डिवीजन और समाज में विभाजन से बचाने की, और उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री मजबूती से बनाने की जरूरत है। सलीम साहब, आपने एसआईआर को लेके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवाल उठाए हैं कि मुसलमानों के वोट अधिक संख्या में काटे जा रहे हैं। अब बिहार में चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, उसी एसआईआर का हो रहा है, आपको कितना इसमें लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा जो मुस्लिम आबादी जो वोट करती है उसको लेकर? बिल्कुल पड़ेगा। यानी जिन लोगों के नाम कट गए हैं और उनको मौका नहीं है कि वो अपने नाम जुड़वा सकें या कर सकें, जैसा कि अभी बताया हमारे नदीम साहब ने कि ये प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में की गई है, और जल्दबाजी क्यों की गई है वो भी मालूम है लोगों को। जल्दबाजी की ही इसलिए गई है कि वो वहां इलेक्शन जीते किसी तरह से, वो वहां अपने खिलाफ या अपने लिए जो अनकंफर्टेबल वोटर्स हैं उन वोटर्स की संख्या कम करना, और फर्जी वोटर जो जिसको वो अपने पक्ष में डलवा सकते हो ऐसे वोटर्स की संख्या बढ़ाना, यही इस एसआईआर का एक मकसद साफ नजर आता है। वरना इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी। जिस वोटर लिस्ट से 2015 का और 2020 का इलेक्शन हुआ, उसी वोटर लिस्ट से ये इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए था। उसमें से 65 लाख और बाद में 47 लाख लोगों का कम हो जाना और 21 लाख लोगों का बढ़ जाना, और उस पर भी इतने सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो वोट बढ़े हैं वो किस तरह बढ़े हैं, किसके बढ़े हैं, और जो वोट कम हुए हैं उसमें साफ तौर पर एक पैटर्न नजर आता है किस इलाके में सबसे ज्यादा वोट कम हुए हैं और किस कम समुदाय के लोग उस इलाके में रहते हैं। तो इससे साफ इंटेंशन नजर आता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो छवि है वो बहुत धूमिल हुई है। इलेक्शन कमीशन की छवि निष्पक्ष होनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि वो खुद इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट बन गया है। तो हम इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी छवि को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करें, और किसी पार्टी या किसी एजेंडे का असर वो कबूल न करें, देश की जनता में अपना विश्वास पैदा करें।